अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीबा लाइफ केयर टीम में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक को हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डेंगू फीवर के हवाले से। डेंगू बुखार जो मच्छर के काटने से हो जाता है, और एक बहुत अच्छी प्रिवेंटिव मेडिसिन बताएंगे जो डेंगू फीवर से बचाती है। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं डेंगू फीवर होता कैसे है। फ्रेंड्स, ये मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर जब आपको काटता है तो आपकी बॉडी के अंदर डेंगू का जो वायरस होता है वो इंजेक्ट कर देता है, और ये 4 से 8 दिन में जो होते हैं इसके सिम्टम्स आप पे ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादातर 4 दिन के अंदर आपके सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे और आपके सर में हेडेक होगा बहुत ज़्यादा, यानी कि आपको हेडेक की शिकायत होगी, सर दर्द की शिकायत होगी, और आपकी बॉडी के तमाम मसल बहुत ज़्यादा पेन करेंगे, बहुत ज़्यादा दर्द करेंगे, आपको टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो डेंगू फीवर की निशानियाँ होती है। डेंगू फीवर जब बॉडी के अंदर ज़्यादा बढ़ता है तो रैशेज़ भी पड़ जाते हैं। रेड रेड जो होते हैं दाने जैसे निशान पड़ने लगते हैं आपकी बॉडी के अंदर, और ये ज़्यादातर पीठ पे, कमर पे होते हैं, लेकिन पूरी बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये बैक साइड पे आपके होते हैं, या पेट पे भी हो सकते हैं, हाथ पे भी हो सकते हैं। तो रेड रेड कलर के निशान पड़ने लगते हैं, ये डेंगू फीवर की निशानी होती है। फिर इससे जो होती है आपकी प्लेटलेट्स होती हैं, यानी कि वाइट सेल जो होते हैं आपके खून में वो कम होने लग जाते हैं, यानी आपका खून जो होता है बहुत ज़्यादा पतला होने लग जाता है, और अगर इसकी मकदार 1 लाख से गिर जाए तो ये आपके लिए ख़तरे का बायस बन सकती है, आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है। याद रखें कि अगर आपको डेंगू फीवर हुआ है तो आप खुद से सेल्फ मेडिकेशन कभी भी मत करें, हमेशा अपने डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको डेंगू फीवर हो जाए आप फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करें और अपना टेस्ट करवाएं, और डॉक्टर जो भी आपको मशवरा दे उस पर अमल करें। फिर डेंगू फीवर में जो आपके वाइट सेल कम होते हैं तो आपकी बॉडी में से कहीं भी खून आने लग सकता है। जब आपके वाइट सेल बहुत ज़्यादा कम होने लगेंगे तो जानलेवा हो सकता है। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपकी नाक से खून आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको खुदा न खास्ता डेंगू फीवर हो जाए तो आपको बहुत सी चीज़ों में एहतियात करनी चाहिए, जिससे आपको कंघा वगैरह या ब्रश वगैरह नहीं करना चाहिए, आपको टूथ ब्रश वगैरह भी नहीं करना चाहिए, आपको किसी किस्म का मंजन का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको कैंची वगैरह, चाकू वगैरह किसी किस्म का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे आपकी बॉडी में कहीं माफ़ कीजिएगा, आपकी बॉडी में कहीं भी कट लगे। अगर आपकी बॉडी में कहीं कट लगता है तो वहाँ से खून जारी हो जाएगा, और उसका रुकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपका खून बहुत ज़्यादा डेंगू के अंदर पतला हो जाता है। याद रखिए कि डेंगू फीवर की सूरत में अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो आप एंटीबायोटिक कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करनी, आपने डिस्प्रिन की मेडिसिन इस्तेमाल नहीं, डिस्प्रिन जो आती है एस्प्रिन, ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी। आपने हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको डेंगू फीवर हो जाता है, हल्दी जो होती है वो खून को पतला करती है और डेंगू फीवर में बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। तो आपको अगर डेंगू फीवर हो जाए तो आपको इन बातों की ज़रूर जो होती है एहतियात ज़रूरी होती है, इन बातों की कि आपने जो है वो टूथ ब्रश नहीं करना है या हेयर ब्रश नहीं करना है, कोई भी नोकीली चीज़ जिससे आपकी बॉडी में कट लगने का डर हो, आपको इससे परहेज़ लाजमी करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक डेंगू फीवर की एक प्रिवेंटिव मेडिसिन बताऊँगा। डेंगू फीवर का मैं आपको इलाज नहीं बता रहा हूँ, डेंगू फीवर से बचाने वाली मेडिसिन। अगर आपके इलाके में, आपके एरिया में, आपके सिटी के अंदर अगर डेंगू फीवर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करके आप अपने बच्चों को इससे महफूज रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, की 30 पोटेंसी में आपने 2 डोज लेनी है, सुबह और शाम में आपको इसको इस्तेमाल करना है। ये यूपोटोरियम आपने मेडिसिन लेनी है, यूपोटोरियम लेनी है 30 पोटेंसी में, और आप इसके 2 डोज इस्तेमाल करेंगे सुबह और शाम को। 2-2 कतरे इस्तेमाल करने हैं 30 पोटेंसी में, सुबह और रात को सोते वक्त आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है इससे डेंगू फीवर नहीं होगा, आप डेंगू फीवर से महफूज रहेंगे। अगर आपको मच्छर वगैरह काट भी लेता है डेंगू का तो आप डेंगू से सेफ़ रहेंगे। आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जैसी पैदा हो जाती है इस मेडिसिन से, जो आपको डेंगू फीवर से बचाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये यूपोटोरियम 30 पोटेंसी में आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप बड़े इस्तेमाल करेंगे और आपको 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करना है तो बड़ों के लिए 200 पोटेंसी होती है, याद रखें, बच्चों के लिए 30 पोटेंसी होती है। अगर बड़े भी इस्तेमाल करें 30 पोटेंसी को तो वो भी फ़ायदा देगी, लेकिन अगर आप खुद से अगर 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दिन में याद रखिएगा बड़ों के लिए, बच्चे 200 पोटेंसी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बड़े 200 पोटेंसी अगर यूज़ करेंगे तो दिन में सिर्फ 1 डोज लेनी है आपने। 200 पोटेंसी में 2 ड्रॉप लेने हैं आपने, डायरेक्ट अपनी टंग पे लेना है। तो अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल रखेंगे तो इंशाल्लाह आप डेंगू फीवर से ज़रूर महफूज रहेंगे। तो फ्रेंड्स, डेंगू फीवर का एक दौरानिया होता है, ये कुछ अर्से तक बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, फिर उसके बाद डेंगू फीवर ख़त्म हो जाता है। तो याद रखिए, अगर आपको खुदा न खासा डेंगू फीवर हो जाता है
डेंगू फीवर होने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी, डायरेक्ट अपने डॉक्टर से रुजू करना है, क्योंकि अगर आपके जो वाइट सेल बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं तो आपकी जान का भी ख़तरा हो सकता है। तो इसमें आप सेल्फ मेडिकेशन से बचें, किसी के मशवरे पर अमल मत करें, सीधा अपने डॉक्टर के पास जाएँ। डॉक्टर जो आपको राय दे वो आप उस पर अमल करें, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है, आपकी ज़िंदगी आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।